दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक जरूरी टॉपिक पर, इमरजेंसी फंड। अगर अचानक नौकरी चली जाए, मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या कोई बड़ा खर्च आ जाए तो आप कैसे संभालेंगे? अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है तो यह स्थिति आपकी फाइनेंशियल सेहत को तबाह कर सकती है। चिंता मत कीजिए, आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आप एक मजबूत आपातकालीन फंड बना सकते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसे सीक्रेट टिप्स भी शेयर करेंगे जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगी। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये इमरजेंसी फंड होता क्या है। ये आपके लिए एक सेफ्टी नेट है, एक बैकअप प्लान है। मान लीजिए अचानक से कोई मेडिकल एक्सपेंस आ गया या फिर आपकी जॉब चली गई, तो ऐसे टाइम पर आपके पास एक फंड होना चाहिए जो आपको सपोर्ट कर सके। इसे ऐसे समझो, जैसे गाड़ी में स्टेपनी टायर रखते हैं ना, वैसे ही ये इमरजेंसी फंड आपका स्टेपनी टायर है जिंदगी की रोड पर चलने के लिए। अब सवाल ये आता है कि ये कितना जरूरी है। जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप तैयार रहे। इमरजेंसी फंड आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाता है और मुश्किल समय में आपको डूबने से बचाता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर कितने पैसे अपने इमरजेंसी फंड में रखने चाहिए। ये पूरी तरह आपकी पर्सनल सिचुएशन पर डिपेंड करता है, जैसे आपकी लाइफस्टाइल क्या है, आपकी फैमिली कितनी बड़ी है, आपकी मंथली इनकम कितनी है और आपके खर्चे कितने हैं। लेकिन हाँ, एक जनरल रूल ये है कि आपको कम से कम 6 महीने के खर्चों के बराबर तो इमरजेंसी फंड जरूर बनाना चाहिए। मतलब अगर आपके महीने का खर्चा 30,000 रुपए है तो आपके पास कम से कम 1,80,000 रुपए का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अगर आप अपनी जॉब बदलने का सोच रहे हैं या फिर खुद का कोई बिजनेस शुरू करने का प्लान है तो आपको 1 साल का खर्चा कवर करने लायक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। अब बात करते हैं कि आखिर इमरजेंसी फंड रखा कहां जाए। सबसे पहले तो इसे ऐसी जगह नहीं रखना है जहां से आसानी से खर्च हो जाए। मतलब इसे अपने रोज के खर्चों वाले अकाउंट में नहीं रखना है, इसे अलग रखें। दूसरी बात ये कि इसे ऐसी जगह रखना है जहां से जरूरत पड़ने पर आप फौरन पैसे निकाल सकें। तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं? सबसे पहले तो आप एक सेपरेट सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं सिर्फ इमरजेंसी फंड के लिए। दूसरा ऑप्शन है लिक्विड फंड्स। ये म्यूचुअल फंड्स का एक टाइप है जिसमें आप ऑनलाइन ही पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर 24 घंटे के अंदर अंदर पैसे निकाल भी सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है फिक्स डिपॉजिट यानी FD। इसमें आपको सेविंग अकाउंट से ज्यादा ब्याज मिलता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप अपना इमरजेंसी फंड कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले अपना बजट बनाएं और खर्चों का हिसाब रखें। खर्चों में कटौती करें और अनावश्यक खर्चे बंद करें। सस्ते ऑप्शंस ढूंढें और सेविंग की शुरुआत करें। धीरे धीरे अपनी सेविंग्स बढ़ाएं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका इमरजेंसी फंड जल्दी से जल्दी बन जाए तो मैं आपको 5 सीक्रेट टिप्स बताता हूं जो बहुत काम की है। टिप नंबर 1 है ऑटोमेटिक सेविंग। आप अपने बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट कर सकते हैं ताकि हर महीने एक फिक्स अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट में चला जाए। टिप नंबर 2 है एक्स्ट्रा इनकम को सेव करना। अगर आपको कोई बोनस मिलता है या फिर आप कोई पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो उस पैसे को सीधे अपने इमरजेंसी फंड में डाल दें। टिप नंबर 3 है कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स का इस्तेमाल करना। आजकल बहुत सी क्रेडिट कार्ड्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। आप इन पॉइंट्स को रिडीम करके भी अपने इमरजेंसी फंड में पैसे जमा कर सकते हैं। दोस्तों, इमरजेंसी फंड बनाना एक अच्छी बात है, लेकिन इसमें कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। गलती नंबर 1 है सिर्फ सेविंग अकाउंट में पैसे रखना। सेविंग अकाउंट में आपको बहुत कम ब्याज मिलता है, इसलिए बेहतर है कि आप अपने पैसे को FD या फिर लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करें। गलती नंबर 2 है बहुत ज्यादा पैसे इमरजेंसी फंड में डाल देना। इमरजेंसी फंड बनाना जरूरी है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप अपनी सारी सेविंग्स इसी में डाल दें। आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए भी सेविंग और इन्वेस्टमेंट करना होगा। गलती नंबर 3 है इमरजेंसी फंड को आसानी से खर्च कर देना। इमरजेंसी फंड का मतलब ही होता है कि इसे सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में ही इस्तेमाल किया जाए। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि इमरजेंसी फंड कितना जरूरी है और इसे कैसे बनाया जा सकता है। याद रखें, इमरजेंसी फंड बनाना कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये एक जरूरत है। अगर आपने अभी तक अपना इमरजेंसी फंड नहीं बनाया है तो आज ही शुरू कर दें। यकीन मानिए, एक बार जब आपका इमरजेंसी फंड बन जाएगा तो आप खुद को ज्यादा सिक्योर और कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस जरूरी जानकारी का फायदा उठा सकें। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट में पूछें, मैं जरूर जवाब दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ और अपने पैसे को स्मार्ट तरीके से मैनेज करते रहें।